हेलो फ्रेंड्स, बायोटॉपर्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो कि नीट प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये सभी एमसीक्यूज बीएससी नर्सिंग और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप चैनल पे विजिट करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ट्राइपल्मिटिन इज। आपसे पूछा गया है ट्राइपल्मिटिन के केस में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की क्या वैल्यू होती है। ऑप्शन ए है 0.9, ऑप्शन बी है 0.7, ऑप्शन सी है 0.07, ऑप्शन 4 है 0.09। तो फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? ये रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। सो फ्रेंड्स, ट्राइपल्मिटिन एक फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड के केस में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है और ट्राइपल्मिटिन की होती है 0.7। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.7। आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि प्रोटीन के केस में RQ क्या होता है। तो प्रोटीन के केस में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो 0.9 होती है और ऑर्गेनिक एसिड के केस में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू जो होती है वो मोर देन 1 होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one plant to stigma of different plant which during pollination bring genetically different type of pollen grain to stigma is। आपसे पूछा गया है अगर एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स है वो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पर पड़ते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है क्लिस्टोगैमी कहा जाता है, ऑप्शन बी है जीनोगैमी कहा जाता है, ऑप्शन सी है गिटोनोगैमी कहा जाता है या ऑप्शन डी है कैज्मोगैमी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको जीनोगैमी कहा जाता है जब एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पड़ते हैं तो उसको जीनोगैमी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। पूछा गया है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है एनिमल वर्ल्ड में। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है कोलेजन, ऑप्शन सी है लेक्टिन या ऑप्शन 4 है इंसुलिन। सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कोलेजन। कोलेजन मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, यहाँ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि होल बायोस्फीयर में कौन सा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है, तो वो होता है रुबिस्को। रुबिस्को, RUBISCO, रुबिस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगरकेन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम thus इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगरकेन। आपसे पूछा गया है वो कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है जो कि शुगरकेन की क्रॉप पर हम स्प्रे करते हैं तो उससे उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आता है जिससे उसकी यील्ड बढ़ती है। तो ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है गिब्रेलिन, ऑप्शन सी है इथाइलिन या ऑप्शन डी है एब्सिसिक एसिड। सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गिब्रेलिन। गिब्रेलिन को हम शुगर केन की क्रॉप पे स्प्रे करते हैं जिससे उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ water in liquid form from the tip of grass blade at night and in early morning is। तो पूछा गया है घास के जो ब्लेड्स होती हैं साइड की उस पे आपने देखा होगा लिक्विड के ड्रॉप्स पाए जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए है ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन बी है रूट प्रेशर, ऑप्शन सी है इम्बाइबिशन, ऑप्शन डी है प्लाज्मोलाइसिस। सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रूट प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक
द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू दोज फीमेल वो कैन नॉट कंसीव। आपसे पूछा गया है ऐसी फीमेल्स जिनमें किसी कारणवश बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, या कहा जाए बॉडी के अंदर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में हम किस प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है जिफ्ट एंड आईयूटी, ऑप्शन बी है गिफ्ट एंड जिफ्ट, ऑप्शन सी है आईसीएसआई एंड जिफ्ट, ऑप्शन डी है गिफ्ट एंड आईसीएसआई। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिफ्ट एंड आईयूटी। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNA strand on a gel strain with ethidium bromide when viewed under UV radiation appear as। आपसे पूछा गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जब हम स्टेनिंग करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड से और व्यू करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो डीएनए के जो बैंड्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं हमें। ऑप्शन ए है ब्राइट ब्लू बैंड्स, ऑप्शन बी है येलो बैंड्स, ऑप्शन सी है ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, ऑप्शन डी है डार्क रेड बैंड्स। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखाई देते हैं हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरिथ्रोपियोसिस स्टार्ट्स इन। आपसे पूछा गया है इरिथ्रोपियोसिस कहाँ पे स्टार्ट होती है। ऑप्शन ए है लिवर में, ऑप्शन बी है स्प्लीन में, ऑप्शन सी है रेड बोन मैरो में, ऑप्शन डी है किडनी में। तो फ्रेंड्स इरिथ्रोपियोसिस क्या होता है, आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है उसको इरिथ्रोपियोसिस कहा जाता है। ये फ्रेंड्स रेड बोन मैरो में स्टार्ट होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड बोन मैरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन sorghum इज। आपसे पूछा गया है CO2 फिक्सेशन में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सरगम में वो क्या होता है। ऑप्शन ए है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन बी है पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है सक्सिनिक एसिड। सो फ्रेंड्स सरगम क्या है, एक C4 प्लांट है और C4 प्लांट में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus इज टू। पूछा गया है फिलिफॉर्म apparatus का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए है रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलन एट स्टिग्मा, ऑप्शन बी है स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, ऑप्शन सी है प्रोड्यूस नेक्टर, ऑप्शन डी है गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। फिलिफॉर्म apparatus पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। आपसे पूछा गया है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे कौन सी सेल डिप्लॉयड होती है। ऑप्शन ए है स्पर्मेटिड, ऑप्शन बी है स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन सी है सेकेंडरी पोलर बॉडी, ऑप्शन डी है प्राइमरी पोलर बॉडी। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, बाकी अदर ऑप्शंस जो है वो सारे हैप्लॉइड के हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटेशन रेफर्स टू द चेंज इन। पूछा गया है कैपेसिटेंस किसके चेंज को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए है ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी है ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी है स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स कैपेसिटेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन स्पर्म के चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म में चेंजेस आते हैं तो उस प्रोसेस को कैपेसिटेशन कहा जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A foreign DNA and plasmid cut by same restriction endonuclease can be joined to form recombinant plasmid using।
पूछा गया है एक फॉरेन डीएनए और एक प्लाज्मिड को कट किया जाता है स्ट्रेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो उसको जोड़ा किससे जाता है? आपके ऑप्शन है इको R1, ऑप्शन बी है टैग पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है पॉलीमरेज थर्ड, ऑप्शन डी है लाइगेज। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लाइगेज। फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड को लाइगेज से जोड़ा जाता है, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, आपको मैचिंग करनी है। ऑप्शन ए है नाइट्रोकोकस, तो नाइट्रोकोकस कन्वर्ट करता है, नाइट्रोकोकस कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। ऑप्शन बी है राइजोबियम क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। थायोबैसिलस क्या करता है? डीनाइट्रिफिकेशन करता है। ऑप्शन डी है नाइट्रोबैक्टर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट। ए का फोर्थ, सॉरी ए का सेकंड, बी का फोर्थ, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा हमारा। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज पूछा है आपसे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करेक्ट जो स्टेप्स होते हैं उसका सीक्वेंस पूछा है। ऑप्शन ए है एनिलिंग डीनेचुरेशन एक्सटेंशन, ऑप्शन बी है डीनेचुरेशन एनिलिन एक्सटेंशन, ऑप्शन सी है डीनेचुरेशन एक्सटेंशन एनिलिन, ऑप्शन 4 है एक्सटेंशन डीनेचुरेशन एनिलिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डीनेचुरेशन एनिलिन एक्सटेंशन। इसको आप डाई से भी याद रख सकते हैं, DAE, डाई, इससे आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा, आपसे पूछा है फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है आपको सेंट्रल डॉगमा का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी किसने दिया था, तो वो वॉटसन क्रिक ने दिया था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है इसमें डीएनए से डीएनए का बनना, तो डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। तो रेप्लिकेशन किस में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में, मतलब फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन इसका नहीं होगा, ये तो वैसे ही गलत हो गए। उसके बाद है डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो आप देख लीजिए बी ट्रांसक्रिप्शन इसमें भी दे रखा है, इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है। उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन, एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो सी देख लीजिए ट्रांसलेशन कहाँ है, तो फोर्थ ऑप्शन में ट्रांसलेशन दे रखा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यूटेशन इन प्लांट्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय, पूछा गया है इनमें से म्यूटेशन प्लांट में किसके द्वारा कराया जा सकता है। ऑप्शन ए है जीटीन, ऑप्शन बी है काइनेटिन, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन डी है गामा रेज। तो फ्रेंड्स म्यूटेशन क्या होता है? जब सेल में प्रेजेंट डीएनए में एक सडन, उसके जेनेटिक सीक्वेंस में सडन चेंज आता है तो उस प्रोसेस को म्यूटेशन कहा जाता है। ये गामा रेडिएशन की हेल्प से कराया जाता है प्लांट्स में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 हो जाएगा, गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग करनी है आपको। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम किसके लिए यूज होता है? ब्यूटायरिक एसिड बनाने के लिए। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, मोनास्कस परप्यूरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, एस्परगिलस नाइगर सिट्रिक एसिड। तो ए का सेकंड हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड, ए का सेकंड ऑप्शन सेकंड में ही दे रखा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction in human. These cells are mainly present in, आपसे पूछा गया है ciliated epithelial की जो सेल्स होती हैं ह्यूमंस में वो मेनली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है बाइल डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन सेकंड है फेलोपियन ट्यूब एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, ऑप्शन थर्ड है यूस्टाशियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट, ऑप्शन फोर्थ है ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ
ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब में ये सिलिएटेड एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ब्रोंक्यूल्स में इनका काम होता है म्यूकस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना, और फेलोपियन ट्यूब में इनका काम होता है ओवम को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ पुट फॉरवर्ड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1 इज। तो आपसे पूछा गया है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जो कि इको R1 रिकॉग्नाइज करता है वो क्या होता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है फ्रेंड्स, वो सीक्वेंस जो जिनका मतलब आगे से अगर हम पढ़ें और पीछे से उसको रीड करें तो सेम ही आता है, तो ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मलयालम, इसको आगे से पढ़ोगे और पीछे से पढ़ोगे तो सेम ही आएगा। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 5 प्राइम GAA TTC टू 3 प्राइम 3 प्राइम, अगर आप इसको पीछे से पढ़ेंगे 5 प्राइम GAA TTC तो ये सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे है उसको बताना है, तो एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से एपिडिडेमिस, एपिडिडेमिस से वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा एंड देन यूरेथ्रल मीटस। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसिस्टेंस न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। आपसे पूछा गया है सीड में जब न्यूसेलस रह जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है चलाजा, ऑप्शन सेकंड है पेरिस्पर्म, ऑप्शन थर्ड है हाइलम, ऑप्शन फोर्थ है टेगमेन। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पेरिस्पर्म कहा जाता है परसिस्टेंस न्यूसेलस को। इसका एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं बीट और होता है ब्लैक पेपर। तो ये दो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In some plants, thalamus contribute to fruit formation. Such fruits are termed as। आपसे पूछा गया है कुछ प्लांट्स में जो होता है वो थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, तो उन फ्रूट्स को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ऑप्शन सेकंड है फॉल्स फ्रूट, ऑप्शन थर्ड है एग्रीगेटेड फ्रूट, ऑप्शन फोर्थ है ट्रू फ्रूट। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है ऐसे फ्रूट्स को जिन फ्रूट्स में थैलेमस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। नॉर्मली फ्रूट फॉर्मेशन में ओवरी कंट्रीब्यूट करती है, जब किसी किसी फ्रूट में थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है तो उसको फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं उनको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर। पूछा गया है न्यूरोहाइपोफाइसिस में जो हार्मोन स्टोर्ड किया जाता है फिर उसके बाद रिलीज किया जाता है तो क्या होता है वो। ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन एंड वेसोप्रेसिन, ऑप्शन सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोक्सिन, ऑप्शन थर्ड है ऑक्सीटोक्सिन एंड वेसोप्रेसिन, ऑप्शन फोर्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ऑक्सीटोक्सिन एंड वेसोप्रेसिन। ये हार्मोन यहाँ पे स्टोर होते हैं और फिर जब इनकी ज़रूरत होती है तो यहाँ से ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं। और ये फ्रेंड्स बनते कहाँ पे हैं, ये थैलेमस में बनते हैं और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन में स्टोर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज।
आपसे पूछा गया है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है। ऑप्शन है लेस देन जीरो, ऑप्शन सेकंड है मोर देन जीरो बट लेस देन वन, ऑप्शन थर्ड है मोर देन वन, ऑप्शन फोर्थ है जीरो। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ जीरो। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। आपसे पूछा गया है ह्यूमन बॉडी में जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन है कॉर्पस कार्डियकम, ऑप्शन सेकंड है कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन थर्ड है कॉर्पस एलेटम, ऑप्शन फोर्थ है पीनियल ग्लैंड। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनती है, जब ग्राफियन फॉलिकल जब ओवम को रिलीज करता है उसके बाद जब ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये एक हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन नाम का। ये जो हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो कॉर्पस लूटियम है और ओवम है वो डिजेनरेट कर जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये टेम्परेरी रहता है, ये परमानेंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। वो कौन सा प्रोसेस है जो कि C3 को C4 प्लांट से अलग बनाता है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी है कैल्विन साइकिल, ऑप्शन सी है फोटो रेस्पायरेशन, ऑप्शन डी है रेस्पायरेशन। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन C3 प्लांट में पाया जाता है, C4 प्लांट में ये फोटो रेस्पायरेशन नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट इंट्रासेल्यूलर कैटायन इज। आपसे पूछा गया है मोस्ट अबेंडेंट इंट्रासेल्यूलर कैटायन बताना है आपको, मतलब सेल के अंदर जो कैटायन सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो बताना है आपको। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट है पोटेशियम आयन, ऑप्शन सेकंड है सोडियम आयन, ऑप्शन थर्ड है कैल्शियम आयन, ऑप्शन फोर्थ है हाइड्रोजन आयन। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोटेशियम आयन। आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन कौन सा होता है, तो वो सोडियम आयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। पूछा गया है लेग्यूमिनस प्लांट में पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोडक्ट स्टेबल कौन सा होता है। ऑप्शन ए ग्लूटामेट, ऑप्शन सेकंड है नाइट्राइट, ऑप्शन थर्ड है अमोनिया, ऑप्शन फोर है नाइट्रेट। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अमोनिया। अमोनिया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो ये थे बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।